डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, यूबीएल का जो एमटीओ पोस्ट के लिए अभी रिसेंटली पोस्टें आई थी तो उनका अभी टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो उसका बेसिकली डियर स्टूडेंट क्या है, उसकी बेस पे जो मेरे स्टूडेंट से बात हुई है, ठीक है, तो उन्होंने मेरे साथ अपना जो टेक्स एक्सपीरियंस था उन्होंने शेयर किया है। ठीक है, तो उसके बेस पे मैं आप लोगों को साथ क्या करूँगा, वो सलेबस क्या करूँगा उनको बताऊँगा, क्योंकि कुछ लोग फ्रेश होते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि इनमें किन किन एरियाज़ को मैंने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें डेसन पहले आया था, वो पहले क्या आया था, इसमें इंग्लिश पोर्शन तो हर टेस्ट का लाजमी पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश पोर्शन में क्या डेसन आपने क्या करनी है, तैयार करनी है, वो बेसिकली क्या हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया। ठीक है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ के एंड पे आपको आंसर और क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन के आंसर आगे ऑप्शन गिवन होते हैं। ठीक है, वो फिर आपने करेक्ट जो ऑप्शन होता है पैराग्राफ को पढ़ के वो आपने फिर उसको चूज़ करना। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप इन जॉब्स के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर जो कि वापडा में आती है, अकाउंट एंड फाइनेंस, या अकाउंटेंट के लिए आप जो है कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी जॉब, पीपीएससी, केपीपीएससी या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो भी जनरेशन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी जो है ना वो क्लासेस में ऑफ़र करता हूँ। ठीक है, इनके डेमो लेक्चर डे स्टूडेंट क्या है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8-9 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर बनाए हैं। ठीक है, वो आप जो है ना वो ज़रूर जो है ना वो डेस्टूडेंट क्या है वो देख लीजिएगा। ठीक है, और आजकल हमारे जो है ना वो लेक्चरर 17 ग्रेड के जो है ना वो पीपीएससी के थ्रू जो 103 पोस्टें आई थी उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसी तरह डे सुन सीनियर ऑडिटर क्या है, इसकी पोस्ट क्या है 2024 में क्या है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, जो कि 400 प्लस पोस्ट डे सुन होगी। ठीक है ना, तो इसके लिए जो ना आप मुझे जो ना डे सुन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सून 2024 में किसी भी टाइम जो ना वो एडवर्टाइजमेंट आएगी और 400 प्लस जो है इसकी पोस्टें होंगी। ठीक है डे सुन होता है। ठीक है, और ये आपकी अंग्रेज़ी की जनरल अंडरस्टैंडिंग से है। ठीक है, कि आपको अंग्रेज़ी कितनी अच्छी समझ आती है। फिर डेसन क्या है इसमें कि बेसिकली क्या आ जाते हैं, प्रेपोजिशन बेसिकली क्या है वो आते हैं। ठीक है ना, प्रेपोजिशन हो गया। और फिर डेसन क्या है, आपकी जो टेंसेस करेक्शन है। ठीक है ना, टेंसेस करेक्शन, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, टेंसेस करेक्शन को आपने करनी है। ठीक है, कि इस सेंटेंस में आपका टेंस कौन सा यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा, पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा, या कौन सा टेंस बेसिकली क्या होगा वो यूज़ होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इन प्रेपोजिशन हो गया या टेंसेस हो गया, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, तो यूबीएल एमटीओ के लिए बेसिकली डियर स्टूडेंट क्या है, मैं एक प्लेलिस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं मैं बना दूंगा। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जितने भी इसकी रिलेवेंट वीडियोज़ है सलेबस के रिलेटेड, मैं इसको इस प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूँगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी रिलेवेंट वीडियोज़ हैं जो मैं इसके ऊपर मैंने कंटेंट बनाया हुआ है, वो वहाँ पर जाके आप जना उनकी तैयारी कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, और फिर डेसन क्या आ जाती है उसमें, फिर वोकेबलरी आ जाती है। वोकेबलरी भी मस्ट पार्ट होता है इंग्लिश, जहाँ पर इंग्लिश आती है। ठीक है, टेस्ट में उसमें बेसिकली क्या आ जाते हैं आपके, बेसिकली एंटोनिम्स बेसिकली आ जाते हैं, और क्या है वो साइनोनिम्स बेसिकली क्या है वो आ जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी लिंक्स भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई है, और इस प्लेलिस्ट के अंदर जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वोकेबलरी के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह मैंने कवर किए हैं, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपका मेनली जो अंग्रेज़ी होगा ना पोर्शन, वो इन पोर्शन के ऊपर क्या करेगा, इन सब पोर्शन के ऊपर क्या करेगा वो बेस करेगा। ठीक है, एमटीओ पोस्ट के लिए। ठीक है, और फिर डेयर स्टूडेंट क्या है, अच्छा दूसरी बात ये है कि उसमें फिर एमसीक्यूज़ कितने होंगे। ठीक है ना, और टाइम कितना होगा वो मैं आपको आखिर में बता दूंगा। ठीक है, ये टाइम कितना गिवन होता है, टोटल एमसीक्यूज़ कितने होते हैं। फिर डेसन क्या हो जाता है उसमें, बेसिकली क्या आ जाती हैं, बेसिकली क्या है वो, इसमें मैथ्स बेसिकली क्या पूछा गया था। ठीक है ना, बेसिक मैथ्स में बेसिकली क्या है, आपने सबसे पहले परसेंटेज की करनी है। ठीक है ना, परसेंटेज की बेसिक सवाल है आपने करनी है। और फिर डेसन इसमें से जो एमटीओ का टेस्ट अभी हुआ था ना कुछ दिन पहले, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना जो क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, वो बेसिकली क्या किए थे, वो पूछे गए थे। ठीक है, इन दोनों के ऊपर डेस मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया क्वेश्चन, मैंने बहुत अच्छी तरह कवर किए, मैंने फार्मूले बाकायदा लिखे हैं, फिर मैंने उनको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, तो इनकी लिंक्स डेस क्या है, इन दोनों की लिंक्स
उसमें आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं उसको डाल दूँगा, ठीक है। तो आप जो ना उसको देख सकते हैं। फिर क्या होगा इसके अंदर, फिर एवरेज के सवाल, फिर आपने क्या करना है, वो आपने बेसिकली प्रिपेयर करने, बेसिक एवरेज के सवाल है, ठीक है ना। फिर क्या आ जाती हैं, रेशो के सवाल है, ये बेसिकली क्या है वो आपने प्रिपेयर करनी है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली क्या है वो आपने प्रिपेयर करनी है। और फिर क्या हो गया, इंटरेस्ट, ठीक है ना। अक्सर कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, इंटरेस्ट से भी क्या हो जाता है, सवाल उठा दिए जाते हैं। यानी एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, होता है एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट से कभी कभी क्या है वो सवाल उठा लेते हैं, ठीक है ना, समटाइम्स, ठीक है। और कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन कभी भी दे भी दिए जाते हैं, ठीक है, टेस्ट में, ठीक है। और बाकी ये जो पोर्शन है, इनको बेसिक चीज़ें आपने क्या करनी है, ये तैयार करनी है, ठीक है। ये आपका मैथ्स पोर्शन हो गया। और ये सुन, इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, नॉर्मली जो एमटीओज़ में होते हैं ना, इसमें बेसिकली इंग्लिश एसेज भी होते हैं, ठीक है। इंग्लिश एसेज भी होते हैं, जीके भी होते हैं, बैंकिंग रिलेटेड भी सवाल होते हैं। लेकिन यूबीएल एमटीओ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था ना, उसके अंदर ऐसे क्यों था। मेरे जो स्टूडेंट से बात हुई थी, जिन्होंने कुछ दिन पहले टेस्ट दिया था ना, वो अपीयर हुआ था यूबीएल एमटीओ में, ना इसके अंदर इंग्लिश ऐसे था, ना इसके अंदर कोई वो जो है ना इंग्लिश ऐसे ना था, ना इसके अंदर कोई बैंकिंग रिलेटेड कोई सवाल थे, ठीक है ना, फाइनेंस रिलेटेड कोई सवाल नहीं थे। बल्कि क्या था यहाँ पर इसके अंदर जो बिहेवियर, ठीक है ना, बिहेवियर क्या था वो रिलेटेड, बेसिकली क्या था वो सवाल क्या थे, वो क्वेश्चन क्या थे वो पूछे गए थे, ठीक है ना। और वो बता रहा था कि तकरीबन क्या थे, 10 से 15 जो क्वेश्चन थे बेसिकली वो बिहेवियर रिलेटेड बेसिकली क्या थे वो सवाल थे, ठीक है, यूबीएल एमटीओ के टेस्ट में, ठीक है। और मेनली ये जो रिलेटेड होते हैं ना, वो क्या हो जाता है, कस्टमर डीलिंग के साथ बेसिकली क्या है, कस्टमर डीलिंग के साथ बेसिकली क्या है, ये बिहेवियर रिलेटेड जो सवाल होता है ये इनके साथ बेसिकली डील करते हैं, कस्टमर डीलिंग के साथ ही वो रिलेटेड करते हैं, ठीक है। ये कस्टमर आ गया, ठीक है ना, उनका कोई कंप्लेन आ गया, ठीक है, कस्टमर बैंक आ गया, वो अपने कंप्लेन इसने कोई आपके पास प्रेजेंट की है, तो आप उन कंप्लेन को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है ना। उन कस्टमर को जिनके ग्रीवेंसेस है, कोई शिकायत है, उनको कैसे आप एड्रेस करेंगे, ठीक है ना। आपको कोई बैंक मैनेजर ने कोई आपको डेडलाइन दी है, वो डेडलाइन आपने मीट नहीं की है, ठीक है ना, फिर आप उस केस में फिर क्या वो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। वो कस्टमर को साथ आपने कैसे क्या करना है वो आपने डील करनी है। अगर वो आपके साथ कोई शिकायत, कोई ग्रीवेंस क्या करे, वो लाएँ आपके सामने, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक एंग्री कस्टमर है, उनके साथ उनको आपने कैसे डील करना है, ठीक है ना। तो ये सारे बिहेवियर रिलेटेड सवाल क्या आते हैं वो एमटीओ यूबीएल के टेस्ट में बेसिकली क्या आते हैं वो पूछे गए थे, ठीक है। तो इनका बेसिकली इन पोर्शन के ऊपर क्या था, यूबीएल एमटीओ का बेसिकली क्या किया था, वो टेस्ट क्या था वो कंडक्ट किया गया था। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये स्टूडेंट ने मेरे साथ क्या थी वो शेयर की थी, ठीक है। तो आप क्या करें, इन चीज़ों को बेसिकली क्या करें वो प्रिपेयर करें, ठीक है। ऐसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड वो सवाल प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मैंने चीज़ें पोर्शन मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना, COMPREHEN, ठीक है ना, HENSION, कंप्रहेंशन, इंग्लिश पोर्शन हो गया, बेसिक मैथ्स हो गया, और बिहेवियर रिलेटेड जो सवाल होते हैं उसको इस पोर्शन को आपने क्या करना है, आपने तैयार करने हैं यूबीएल एमटीओ की सिलेबस के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा डियर स्टूडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का टेलर हो गया, जीबीओ की जॉब हो गई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जॉब हो गई, जेड ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड जो में 300 पोस्ट्स जो है ना वो आती हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट बना चुका हूँ, ठीक है। मीज़ान बैंक के टेलर के ऊपर है, इसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर कंटेंट पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप जा सकते हैं और आप उसको मज़ीद आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, कंटेंट आपको मिल जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर इसमें आ जाते हैं कि इसमें सवाल कितने होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसमें बेसिकली 40 बेसिकली क्या थे वो जो क्वेश्चन थे बेसिकली वो पूछे गए थे, ठीक है ना। टोटल क्या थे, 40 क्या थे वो सवाल थे, ठीक है, 40 क्वेश्चन थे। उसके लिए जो टाइम कितना गिवन था, टाइम, ठीक है ना, टाइम बेसिकली इनको कितना गिवन था, तो आपको बेसिकली 35 मिनट्स क्या थे आपको इसको अटैम्प्ट करने के लिए गिवन थे, ठीक है ना। और आपका बेसिकली टेस्ट क्या था वो बेसिकली ऑनलाइन था, ठीक है ना। आपको एक लिंक सेंड की जाएगी, लिंक के थ्रू वहाँ पर पासवर्ड वगैरह लिंक गिवन होगा, उसको आप ओपन करेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, आपका टेस्ट क्या होगा वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस एमटीओ यूबीएल के लिए जो टेस्ट के लिए आपको 35 मिनट्स गिवन थे, और टोटल क्या थे 40 बेसिकली क्या थे वो सवाल थे, और ये आपका टेस्ट क्या होता वो ऑनलाइन हुआ था, ठीक है डियर सुन। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है डियर सुन, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।